हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर द बैंक एग्जाम। और आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या बैंक की जो वैकेंसीज है, जो गवर्नमेंट बैंक की वैकेंसीज के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्या ये वैकेंसीज कम होने वाली है? क्या ये वैकेंसीज डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर कम हो रही है? इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है, जो आर्टिकल आज के काफी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे कवर किया हुआ है। द हिंदू के ऊपर भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की गई है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा अगर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ी सच्चाई, थोड़ी रियलिटी जो है, सही में है। ऐसा नहीं कि भई इतनी वैकेंसी आने वाली है और इस दिन पे एग्ज़ाम होने वाली है और इस दिन पे ये सारे बकवास या फालतू की बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे रियलिटी के ऊपर बात करेंगे कि एग्ज़ैक्टली क्या सही में जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनकी वैकेंसीज़ कम हो रही है? क्या रियलिटी है, क्या बात की गई है इसके बारे में, तो यहाँ पे थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो वो आर्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा था, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको। यही इसके बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी बातचीत हुई है, बिकॉज रिसेंटली एक सर्वे किया गया पब्लिक सेक्टर बैंकों का और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया कि पीएसबीज में जो हेड काउंट है, हेड काउंट का मतलब एम्प्लॉइज की जो बात की जा रही है, वो डिक्लाइन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ब्रांचेस बढ़ते जा रही है। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ब्रांचेस बढ़ रही होगी तो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज होती है कि जितनी ब्रांचेस बढ़ेगी उतने और एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी और उतने एम्प्लॉइज फिर ज्यादा हायर किए जाएंगे। पर जब इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा ही शॉकिंग यहाँ पे चीज पता चलती है कि पिछले 3 सालों में, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और 25 का अगर डेटा देखे तो काफी सारी गवर्नमेंट बैंक्स में ब्रांचेस तो बहुत बड़ी है, ब्रांचेस तो काफी बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हुई है, बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज जितने स्पीड से बढ़ने चाहिए उतने स्पीड से एम्प्लॉय बढ़े नहीं है, उल्टा कम हुए, उल्टा डिक्रीज हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ही ज्यादा चिंता की बात होगी, चिंता का विषय होगा। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली बैंक में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बर्डन बहुत आएगा। अगर आपके पास काम करने के लिए लोग कम है तो आपके ऊपर बर्डन आएगा, और बर्डन आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, जो दो एक अथॉरिटीज है जो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करती है, उनका भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट से है। अब क्या क्या बातें हुई तो इस पूरे आर्टिकल को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या कहना है इनका कि एम्प्लॉय हेडकाउंट जो है, ड्रॉप इन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय डिस्पाइट ग्रोइंग ब्रांचेस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज एसबीआई के केस में 25 में देखने को मिला, पर अगर ओवरऑल नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज है। इनफैक्ट फ्लैट हम लोग कहेंगे कि ग्रोथ नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नंबर बढ़ा होगा पर वो सिग्निफिकेंट नहीं है। काइंड ऑफ फ्लैट ग्रोथ है एम्प्लॉइज को लेके के। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी तो वैकेंसी आई है, और क्या चाहिए हमें? यार वैकेंसी आई है पर रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है, रिक्वायरमेंट लिटरली उससे ज्यादा है। और पर यहाँ पे ऑफिसर्स की बात ज्यादा हो रही है रादर देन क्लर्क्स। ऑफिसर्स के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, और ऑफिसर की अगर वैकेंसी आप देखो एसबीआई पीओ की तो वो नहीं बढ़ी है। एंड दैट इज अनदर फैक्टर। पंजाब नेशनल बैंक अगर आप देखोगे तो ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड आपको दिखाई देगा। स्लाइट रिकवरी है, अगर लास्ट टाइम से देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी, बट स्टिल ट्रेंड अभी भी थोड़ा नीचे जाते हुए दिख रहा है अगर हम 23 से कंपेयर करें। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप है। 81,260 वैकेंसीज एम्प्लॉइज फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे 25 में। ये एम्प्लॉइज का काउंट है जो फिलहाल वर्किंग है इन पर्टिकुलर बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन यहाँ पे भी ड्रॉप नंबर दिखाई देगा कि एम्प्लॉइज कम हो गए। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे भी एम्प्लॉइज का नंबर कम हुआ है। यूको बैंक यहाँ पे भी एम्प्लॉइज का नंबर कम हुआ है। तो ये मेजर बैंकों का अगर हम डेटा देखें तो नंबर कम है, बाकी भी बैंकों में सेम सिचुएशन है। गवर्नमेंट बैंक में कोई डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। अभी क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या है? पर उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं कि ब्रांच एक्सपांशन अगर आप देखोगे तो एसबीआई की ब्रांचेस बढ़ रही है। देखो 24 के कंपैरिजन में 25 में ब्रांचेस बढ़ गई है। पीएनबी की भी ब्रांचेस बढ़ गई, माना कि स्लाइड चेंज है पर फिर भी ब्रांचेस बढ़ी हुई है। और एक भी ब्रांच बढ़ती है तो एक ब्रांच में मिनिमम 4, 5, 6 एम्प्लॉयज तो होने चाहिए। अगर आपकी ब्रांच बढ़ रही है तो ब्रांच बढ़ रही है पर एम्प्लॉय कम हो रहे हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस सा सिचुएशन हो जाएगा, स्पेशली एम्प्लॉइज के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देखोगे यूको बैंक, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एवरीवेयर एवरीवेयर ब्रांचेस आर इंक्रीजिंग एंड एम्प्लॉइज आर रिड्यूसिंग। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है जो एग्जिस्टिंग जो वर्किंग एम्प्लॉइज है उनके लिए, क्योंकि प्रेशर बहुत है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है जहाँ पे केवल 2 या 3 एम्प्लॉइज है। मैं पढ़ाते वक्त भी कई बार एग्जांपल देता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी ऐसी ब्रांचेस में पोस्टेड है जहाँ पे 2 ही लोग है, एक उनका मैनेजर और एक वो बस। यार झाड़ू लगाने के लिए भी कोई नहीं है।
दैट इज सिचुएशन लिटरली। नो सिक्योरिटी गार्ड्स इवन अवेलेबल। आपको ही ब्रांच ओपन करनी है, आपको ही साफ सफाई करनी है, आपको ही कस्टमर को डील करना है, तो वर्कलोड तो बढ़ेगा। बेचारा सुबह 9 बजे 10 बजे बैंक जा रहा है, रात को 9-10 बजे घर आ रहा है, 12-12 घंटे की नौकरी हो रही है, दिक्कत तो होगी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर आते हैं, भाई तुम हमारी भाषा में बात नहीं कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें ये लैंग्वेज नहीं आ रही, वो लैंग्वेज नहीं आ रही, ठीक है माना कि भाई लैंग्वेज का बैरियर है, माना। बट उसे सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉइज कहाँ है? एक बंदा जो ऑफिसर बन के आता है वो किसी और स्टेट से आ गया, बट बाकी भी लोग होते हैं ना जो लैंग्वेज समझते हैं, जो आपको हैंडल कर लेंगे, वो उस मैनेजर को हैंडल करते हैं। और ये पहले होता था, ऐसा नहीं कि पहले से सबको लैंग्वेज आती थी। क्लर्क होते जिनको लोकल लैंग्वेज आती, पर अगर आपके पास है ही नहीं कोई दूसरा आपके अलावा, दो ऑफिसर्स बिठा के रख दिए और दोनों दोनों ही दूसरे स्टेट से, तो ये प्रॉब्लम होगी। फिर वर्बल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, कई बार अटैक होता है, कई बार आपने देखा बहुत वायलेंट वाली सिचुएशन होती है। देन व्हाई दिस इज हैपनिंग एग्जैक्टली, ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है। और अगर हम देखें लास्ट 3 साल का ये डेटा हमारे सामने इस आर्टिकल ने मेंशन किया, लास्ट 3 साल के डेटा में एक चीज क्लियरली देखने को मिल रही है कि हाँ, एम्प्लॉइज का रेशो कम है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे और अगर वैकेंसीज को थोड़ा इंक्रीज करने की बात करे तो भाई बहुत बढ़िया वैकेंसी बढ़ सकती है, बट चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे। अब रीजन क्या है? देयर आर मेनी रीजंस। एक रीजन जो काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का कहना है कि फिजिकल और डिजिटल ये दोनों चीजें मेंटेन करना और उनका बैलेंस मेंटेन करना काफी कॉस्टली अफेयर बनते जा रहा है बैंकों के लिए, क्योंकि नए जमाने के साथ आपको डिजिटल होना पड़ेगा। बट अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे ओल्ड एज लोग होंगे, पेंशन वाले होंगे, वो फिजिकल ब्रांचेस ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकों को दोनों मेंटेन करना पड़ रहा है, और जो बहुत कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि डिजिटलाइज होने के लिए वक्त लगेगा। एकदम सडनली सब कुछ डिजिटलाइज एक रात में या कुछ सालों में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम एंड दैट इज कॉस्टिंग अ लॉट। वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए और एम्प्लॉयज को हायर करना काफी दिक्कत वाला प्रॉब्लम बन रहा है बहुत सारी बैंकों के लिए। हमारी जो बैंकों की यूनियन है उनका भी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया हुआ है कि नहीं, ये बहुत गलत चीज है, बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्कलोड होगा। पर इसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या इसमें बदलाव होंगे, इसके चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की है। ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आया है, ना रेगुलेटरी बॉडीज की। रेगुलेटरी बॉडी वैसे भी इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, पर किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इस सिचुएशन में जो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। मैं डरा नहीं रहा हूं, पर एक एक आर्टिकल था, उसकी सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं कि हाँ, एक सोचने वाली बात तो रहेगी कि यार वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वैकेंसी और कम हो जाएगी, ये भी चांसेस है। अभी जैसे आरआरबी का फॉर्म आना था, नहीं आया है। एग्जाम होगी नहीं होगी आरआरबी की, ये भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को अफवाह फैलाना बहुत बड़ा अच्छा लगता है, उन्होंने अपनी क्लियर कर दिया कि इस बार आरआरबी नहीं होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई होगा, थोड़ा डिले होगा, बट क्लैरिटी नहीं है ना। देयर इज नो क्लैरिटी। वन स्टेट वन आरआरबी होगी तो क्या वैकेंसी बढ़ेगी कम होगी, वी डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ। किसी भी चीज के ऊपर प्रेडिक्ट करना भी बड़ा डेंजरस बन चुका है आजकल। तो मैं बाकी भी फैकल्टीज को कहूंगा कि भाई प्रेडिक्ट करना बंद कर दीजिए, मत करिए प्रेडिक्ट, क्योंकि बच्चे बेचारे आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे बहुत बिलीव करते हैं। जब आप कोई चीज प्रेडिक्ट करने लगते हो सिर्फ व्यूज के लिए, तो बहुत डेंजरस बन जाता है किसी के करियर को लेके। तो इट्स बेटर कि जो आपको पता है, जो सच है वो सच उनके सामने रखे, जैसे मैंने आपके सामने आर्टिकल रखा। अब अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, इससे हमें क्या समझ में आएगा एज ए स्टूडेंट, हम बात करते हैं। देखो एग्जाम तो आनी है, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं आनी है, एग्जाम आनी है। वैकेंसी कम रहेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, पर रहेगी तो वैकेंसी। धीरे-धीरे शायद वैकेंसी कम होगी, तो इट्स बेटर कि अभी अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकाल लो। गारंटीड पढ़ाई करो, एग्ज़ाम निकाल लो, फालतू में वेट मत करो कि अभी मैं प्री दे दूँगा, नेक्स्ट ईयर देखते हैं मेंस का, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा रहेगा। नहीं, ये 2-3 साल का जो प्लान लेके बैठते हैं बहुत सारे लोग, बहुत डेंजरस होता है। आप यहाँ पे किसी के व्यूज बढ़ाने के लिए, या आप यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए, किसी के भक्त बनने के लिए नहीं आए हो। माँ-बाप का पैसा, आपका खुद का टाइम जो है, वो ऑफिसर बनने के लिए आपको यूज़ करना है, तो एक गारंटीड तरीके से पढ़ाई करो। ये बहुत ज़रूरी है, और यही सब प्रॉब्लम्स, यही सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे टीम ने एक आरआरबी पीओ जो अभी आने वाला है, उसके लिए एक गारंटीड सिलेक्टेड प्रोग्राम लॉन्च किया, जीएसपी जिसे हम लोग कहते हैं। इस जीएसपी के अंदर हम गारंटीड सिलेक्शन के लिए काम करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये हमारे आरआरबी पीओ को किसी भी हालत में निकाल देगा, किसी भी हालत में। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें ऑब्वियसली लाइव क्लासेस तो रहेंगे, हर चीज़ का लाइव क्लास रहेगा। प्रीवियस ईयर लास्ट 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स
आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट होगी, सेम टॉपिक एंड डाउट्स सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी रहेगा। अब आप कहोगे सर ये तो बाकी भी लेक्चर्स में हम देते हैं, बाकी भी बैचेस में हम देते हैं, इसमें और क्या होगा? इसमें दोस्तों वन ऑन वन मेंटरशिप आपको रहेगी। क्या होता है कभी-कभी हमारे कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट्स के बाहर होते हैं। जो शायद प्रिपरेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें हमें बड़ी बॉदर करती है और वो डिस्कस करने के लिए एक गाइडेंस हमें चाहिए और उसके लिए वन ऑन वन मेंटरशिप होगा। आप जिस फैकल्टी से बात करना चाहते हो, उस फैकल्टी से आप वन ऑन वन मेंटरशिप बुक कीजिए और उनके साथ डिस्कशन कीजिए। सेपरेट टेलीग्राम चैनल तो रहेगा ही, नो डाउट अबाउट दैट, पर ये वन ऑन वन मेंटरशिप बिल्कुल फेस टू फेस। आपके पास गूगल मीट है, हमारे पास गूगल मीट है, मिलेंगे, बात करेंगे, जो भी आपका डाउट है, आधा पौन घंटा जो भी हम आपके हमारे पास रहेगा, वो हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार मेंटरशिप होगी। आपको जितने बार मेंटरशिप लेनी है आप ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो ताकि किसी भी तरीके की नुकसान, किसी तरीके का प्रॉब्लम हमारा ना हो सके। फिर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू नोट्स और बाकी सारी चीज़ें शेयर होती है और भी बाकी एक्सपीरियंसेस और भी बाकी एस्पिरेंट्स अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो भी रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे रियल लैब एनवायरनमेंट मॉक टेस्ट, ये सबसे मेन फैक्टर है। अब जो हमारे दोस्त दिल्ली एनसीआर रीजन या अगल-बगल में रहते हैं, उनके लिए हम बिल्कुल प्रॉपर मॉक टेस्ट रखेंगे, वो भी प्रॉपर लैब में। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर देखते हो, वैसे हम सेंटर आपके लिए बुक करेंगे, आपको बुलाएँगे, भई यहाँ पे आइए, एग्ज़ाम दीजिए। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको कई बार इसका एक्सपीरियंस नहीं होता। घर में बैठ के हम अपने मर्ज़ी से, अपने आराम से सॉल्व करते हैं, वहाँ पे आपको सही तरीके से हम गाइड करेंगे। इसके अलावा ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। जी हाँ, जो हमारा टेक्स्ट बुक का नोएडा का हेड ऑफिस है, वहाँ पे स्लॉट्स बुक करवाए जाएँगे मल्टीपल स्टूडेंट्स के, ताकि आप फैकल्टी के साथ बैठे और ऑफलाइन तरीके से अपने डाउट्स को सॉल्व करें, उनके साथ बैठ के। कभी कुछ क्यूए के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, आप बैठ के फैकल्टी के साथ सॉल्व कर सकते हो। उस तरीके से ये ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग भी आपका रखा जाएगा। देन वीकली जीमीट सेशन फैकल्टीज के साथ, ताकि स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सके। मेंटरशिप के अलावा भी ये कुछ अलग से सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपका वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग रहेगा। हमारी पूरी टीम आपका वीकली परफॉर्मेंस ट्रैक करेगी। आपके प्रैक्टिस सेट्स कितने सॉल्व हुए, टेस्ट कितने मार्क्स आए, आपका आपसे बातचीत की जाएगी, भाई सेशन में एग्जैक्टली आपको कुछ दिक्कत लगी क्या, समझ में आया नहीं आया, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची, होमवर्क कितना हुआ है, एवरीथिंग। बिकॉज एवरी वीक एवरी डे मैटर्स, ताकि अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है। एंड देन टॉपर्स जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके, लास्ट 3-4 साल में जो हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर चुके, उनसे आपकी बात होगी। क्या होता है, जो एग्जाम क्लियर किया हुआ है उसके साथ आपके एक अलग बॉन्डिंग रहेगी, एक अलग बातचीत होगी। वो टॉपर अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेगा। रियल टाइम एग्जाम में क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है, वो भी आपके साथ बात की जाएगी। किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कैसे हैंडल करना है, ये भी डिस्कशन यहाँ पे होंगे। इसके अलावा आपको 3 बुक्स का सेट दिया जाएगा, रीजनिंग, क्यूए, इंग्लिश। इन तीनों बुक्स का सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि ये सेट आपका ये जो बुक्स है, ये सिर्फ स्मार्ट बुक्स है कि मीन्स सिर्फ ये ई बुक नहीं रहेंगे, ये फिजिकल फॉर्म में भी आपको डिलीवर किए जाएंगे, ये भी रहेगा। और जैसे मैंने कहा था, लास्ट 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम से जाने से पहले लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल, स्पेशली जीए के लिए, जीए के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने पूरा प्रोग्राम सही तरीके से फॉलो किया, सही तरीके से इस प्रोग्राम को यूज किया और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको पूरा रिफंड हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि गारंटीड प्रोग्राम है। हमने गारंटी ली कि भाई सिलेक्शन होना है। पर हम ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है कि 70% जितना भी हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो 70% आपने सही से यूज की, सिलेक्शन कंफर्म है। रिफंड की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैलरी आना शुरू हो जाएगी और जॉब आपका फिक्स हो जाएगा। तो इस बदलते सिचुएशन में ये जो गारंटेड सिलेक्टेड प्रोग्राम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे मिस मत कीजिएगा। इस प्रोग्राम का जो आपको रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिलहाल ऑफर चल रही है, ऑफर में 2199 के अंदर ये प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल होगा, जहां पे आप PUSHPA के ये कूपन कोड यूज करेंगे। आपको 2599 का रेट दिखेगा या उससे ज्यादा का भी आपको प्राइसिंग दिखेगा। पर अगर आप PUSHPA के कौन कूपन कोड यूज करते हो, तो ये 2199 के अंदर आएगा। दोस्तों, ये प्रोग्राम इसी सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि हाँ, वैकेंसीज का ट्रेंड अगर देखें थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉइज के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो इस सिचुएशन को टैकल करना होगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूर करेगी, बिकॉज कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास काफी जा रही है। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन, बट हमें अपने प्रिपरेशन को लेके थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही बात थी जो मुझे आपके साथ करनी थी। हम इसमें अगर कुछ अपडेट आती है, इसमें अगर कुछ और चीजें आती है, तो डेफिनेटली आई विल टॉक विथ यू, आई विल कन्वे द मैसेजेस विथ यू विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिएगा। बाय।